हाँ, तो देखते ही एक चटकुला की तरफ शिवम स्टूडियो भदाना के सौजन्य से एक राजा के पास एक हाथी था। हाथी पला हुआ था। तो राजा का आदेश था कि यदि हाथी मर गया और किसी ने हमको ये सूचना दी आकर के कि हाथी मर गया, तो उसे सूचना देने वाले को मैं फांसी लगवा दूंगा। राजा ने कहा कि जो मुझसे कहेगा कि हाथी मर गया उसे मैं फांसी लगवा दूंगा। हुआ ये, एक दिन वो हाथी मर गया। जब हाथी मर गया तो सब लोग वहां रोने लगे। अब कौन जाए महाराज से कहने के तुम्हारा हाथी मर गया, क्योंकि महाराज से फांसी लगवा देंगे। अब तो सब रोने लगे, बहुत भीड़ है। तब तक एक बहुत चतुर व्यक्ति आया, बोला है क्यों रो रहे हो? बोले हाथी मर गया है और महाराज का आदेश है जो कोई सूचना देगा कि हाथी मर गया उससे सूचना देने वाले को फांसी लगवा दी जाएगी। तो जब ये कहा तो वो व्यक्ति कहने लगा घबराओ नहीं, मैं जा रहा हूं। और वो फौरन वो व्यक्ति महाराज के पास पहुंचा। अब बोला महाराज की जय हो। बोले कहो कैसे आना हुआ? बोला महाराज वो आपका हाथी। राजा बोला क्या हाथी का मर गया? वो चतुर व्यक्ति बोला नहीं 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 महाराज मैं नहीं कह रहा हूं। और क्या बोला है वो पैर पसारे लेटा है और समझदार वो हाथी है। बोला कि पैर पसारे लेटा है महाराज आपका हाथी है। बाकी सूर से हाथ लगाए देखा बाई सांस तलक नहीं आती है। बाकी सूर से हाथ लगाए देखा बाई सांस तलक नहीं आती है। जैसे ही महाराज से कहा महाराज वो लेटा है और श्वास उसकी बंद है। महाराज बोले क्या इसका मतलब हाथी मर गया? वो चतुर व्यक्ति बोला नहीं 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 महाराज मैं नहीं कह रहा हूं। और इतनी कहकर के चला गया। राजा बड़ा चक्कर में पड़ गया, बड़ा चतुर है। सारी बात कह गया फिर भी कह रहा है कि मैं नहीं कह रहा हूं। बड़ा चतुर है ये तो। मंत्री से कहा मंत्री एक काम करो इसे बुलाओ, इसे बुलाओ, इसे मैं इनाम दूंगा। बहुत चतुर है, इसे मैं इनाम दूंगा। तो मंत्री जैसे ही चला और मंत्री ने उसे रोक लिया, भैया चलो तुम्हें महाराज बुला रहे हैं मुझे। हाँ क्यों? जवाब दिया महाराज तुम्हें इनाम देंगे। इनाम? तो फौरन वो व्यक्ति लौटा। जब लौटा तो रास्ते में दरोगा जी मिल गए। दरोगा जी ने कहा कि भाई देखो इनाम लेने जा रहे हो, महाराज से जो इनाम जो भी पाता है उसमें आधा हिस्सा मेरा होता है। ध्यान देना रिश्वत की। हाँ तो जब दरोगा जी ने कहा कि जो इनाम पाता है उसमें से आधा हिस्सा मेरा होता है, आगे बढ़े तो दीवान जी मिल गए। दीवान जी बोले कि तिहाई का हिस्सा मेरा होता है। मंत्री जी बोला कि चौथाई जो बचा सो मेरा होता है। यानी इनाम जो राजा से पाता है वो खाली हाथ जाता है। अब तो वो चतुर व्यक्ति सोचने लगा चलो आज इनाम में हिस्सा इन्हें दूंगा। उसी समय महाराज के पास पहुंचा तो महाराज ने कहा कि एक काम करो तुम बहुत चतुर जान पड़ते हो, कोई इनाम मांग लो। सारी बात कह गए फिर भी कह रहे कि मैं नहीं कह रहा हूं, इनाम मांग लो। इनाम? तो वो व्यक्ति बोला महाराज इनाम यह देना चाहते हो तो हमें एक इनाम दो।
क्या बोला? सौ जूता नात चाहता हूं, इहद होए मेहरबानी तनी, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरी औकात है इतनी। बोला 100 जूता नात चाहता हूं, यदि होए मेहरबानी तनी, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरी औकात है इतनी। जवाब दिया महाराज 100 जूता चाहिए मुझे इनाम में। राजा बोला बड़ा बेकार आदमी है, मांगना ही नहीं जानता, अरे जूतों का क्या करेगा? बोला नहीं नहीं महाराज मुझे 100 जूते चाहिए। राजा बोला गरीब लग रहा है, शायद इसे जूते पहनने को नहीं मिले इसलिए मांग रहा है। कोई बात नहीं, ऐसा करो 100 का मतलब 50 जोड़ी जूते से दे दो। जैसे कहा तो वो चतुर व्यक्ति बोला नहीं 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 महाराज 100 जूते नहीं, और एक काम करो कि 100 जूते हमारे सर में लगवाओ। राजा बोला बड़ा पागल है, सर में लगवा? हाँ। और वो भी महाराज ऐसे नहीं, आपकी राजधानी में सबसे हट्टा कट्टा जवान हो, उसके द्वारा मजबूत जूता लेकर के 100 जूते हमारे सर में लगवाओ, हमें यही नाम चाहिए। महाराज बोले ठीक है, जैसी है इसकी मर्जी। उसी समय महाराज ने एक हट्टा कट्टा जवान बुलाया, उमेश जैसे वो देखे तो एल की लंबे लंबे वहां बर्थना, एक तो जवान हट्टो कट्टो रहे, बाकी हाथ में जूता पकड़ाए दो, कहिए तो जाके चांद में 100 जूता। जैसे जूता खावे को नंबर आओ सोई बाने कहिए एक काम करो, आ गया दरोगा जी, आधा तो हिस्सा आपका है। दरोगा जी आ जाओ। तुमने कहा कही कि इनाम जो मिलता है वहां से आधे हमारे होते हैं, तो 100 जूता मांगे 50 जूता तुम खाओ। आ गया दरोगा जी, आधा हिस्सा आपका है, और छोटा बड़ा पसंद करो, देखो ये कौन नाप का है। छोटा बड़ा पसंद करो, देखो ये कौन नाप का है। जैसे ही कहा कि 50 जूते दरोगा जी ले, तो भैया 50 जूता तो दरोगा जी के सर में पाड़। अखिलेश जैसी 50 जूता लगे, बाकी सर को तो भट्टा बोलेगा, पिली पिली हो गई। और बाकी बात जब 50 रहे, सोई दीमान जी को बुलाया, तीसरा हिस्सा तुम भी लीजिए, ये धर्म का नहीं पाप का है, और बचा हुआ मंत्री लीजो, ये समय क्या मेरे बाप का है। 50 तो दरोगा जी में दिलवाए, और 25 जूता दीमान के सर पे पड़न लगी, और 25 बचे सो मंत्री पे पिलवाए दे। हाँ अरे भैया, और जैसे ही 100 जूता जब सर में लग गए, सोई वहां से चला गया। जब चला गया, महाराज बड़ी चक्कर में पड़ गए कि बड़ा चतुर था। अरे इसने तो कुछ नहीं मांगा, खाली चला गया, अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं। मंत्री एक काम करो, दोबारा जाओ, इसे दोबारा लेवा के लाओ, ये तो नहीं मांग पाएगा, लेकिन मैं अपनी मर्जी से इसे दूंगा।
और जैसे मंत्री चलो कि चलो महाराज तुम्हें फिर बुलवा रहे हैं, फिर बुलवा रहे हैं। हाँ, बोला मंत्री से कि बताओ तुम्हारा कौन सा हिस्सा रहेगा। बोला पहले तो पिटवा दे, फिर हिस्सा चाहिए, अभी हम बचना चाहिए हमें। अब सबको पिटवा कर चल दी ना, राजा ने की ना हुक्म कड़ा, उसको बुलवा कर राजा ने गद्दी के नीचे कर लिया खड़ा। मंत्री ही उसको बना दिया, मंत्री ही उसको बना लिया, राजा ने किया हुक्म पड़ा, एक हार गले में डाल दिया, हीरा पन्ना से हुआ जड़ा। से भैया रिश्वत लेबो छोड़ दो, रिश्वत के चक्कर में बापे तो 100 पर 200 पड़ेंगे। सीधी उंगली से घी निकालो तो मायसू का बहू कड़े है ना, सीधी उंगली से घी निकालो तो